लगभग लगभग 7,000 के आसपास है। 7,000 है लगभग। और यहाँ पे छात्रों के द्वारा कहा जाता है कि 10 टीचर हैं यहाँ पे, मात्र 10 हैं। आखिर कैसे उसको अरेंज करते हैं सर? कैसे मेंटेन करते हैं? मेरा कहना है कि कमरा हमको मात्र 7 है, क्लास लेने का हॉल को छांट देंगे नहीं। दूसरी बात है कि बच्चे अगर सच पूछिए, जो कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करिएगा तो हम कहेंगे, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। जो सच्चाई है नहीं बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग अच्छा पहल किया है। उस रोज भी ये लोगों ने कार्यक्रम किया था सौरभ जी, तो उसमें हम कहते बच्चे जब हमारे आने लगेंगे ना तो हम सेशन उसको ABCD कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी 10-12 बच्चे आते हैं आपके पास उतना कमरा नहीं, हम सेशन करते सेक्शन बना लेंगे ना, ABCD उसमें हम करें। उसका चिंता आप छोड़ दीजिए, उसी में हम चला लेंगे। हम 7 बजे से क्लास शुरू करेंगे, 5 बजे तक वो हम कर लेंगे। लेकिन बच्चे आना सुनिश्चित करें तब तो हमारे ऊपर हम सेक्शन बना लेंगे, 2-2 सेक्शन बना लेंगे, मेरा हो जाएगा। आखिर शौचालय की व्यवस्था शौचालय चलिए दिखा देंगे, ठीक है। एक बार बीच में खाली मोटर गड़बड़ हुआ था, ठीक हो गया तो वहाँ पानी सप्लाई हो गया। भवन निर्माण के लिए बता दें, भवन के निर्माण जर्जर है, कभी भी गिर जाए बच्चे घायल हो जाएंगे। उसके लिए गया है, DPR बन करके गया है, और उसको प्लास्टर के लिए हमने JE से मिल करके 16 लाख का एस्टिमेट दिया है। हमको विकास समिति यहाँ पास कर लिया है। CCTC भी 4 को आया था, विश्वविद्यालय जाना, वो मेरा काम वो चालू हो जाएगा बहुत जल्द। सर कितना दिन में हो जाएगा लगभग? अभी तो हम जाएंगे तब क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय के ऊपर ये बता दीजिए सर, आपके कलमों से सौरभ जी कितना तक दूर तक ये सफल हो सकता है? मेरे स्तर से जो भी कार्य है, सारे मीडिया पर्सन को, छात्रों को, अभिभावकों को मैं ये कहता हूँ कि मेरे कॉलेज स्तर से जो होना है वो हम जितना जल्दी होगा एकदम कर लेंगे, लगे हुए हैं। हमने कहा 4 हमको स्मार्ट क्लास चाहिए, तो हम मैक से सुन रहे थे, काम भी कर रहे थे। ऊपर में आ रहा है 30 तक में मेरा 4 स्मार्ट क्लास बनेगा। हम प्रपोजल दे दें और वो आ रहा है यूनिवर्सिटी 4 स्मार्ट क्लास। अब यहाँ देखिए, एक होती सुरक्षा की भी बात है ना, तो उसमें भी बोले उसको ग्रिलिंग कर लेंगे तो ऊपर में मेरा सुरक्षित हो जाएगा। फिर हमको क्या कहते हैं कि लगाना है सोलर बिजली का। अभी देखिए 11,000 का वोल्ट जा रहा है इसी होकर के ना। हम लिखे हैं SDO को कि आप जो 11,000 का नेकेट तार खोल दिए हैं, गिर जाएगा तो होगा, आपकी जवाबदेही होगी। उन्होंने आया सफल पार्थ हमके या तो आप कोटेड वायर लगाइए या तो उसको कैंपस से बाहर ले जाइए, या तो अंडरग्राउंड। वो बोला आश्वासन SDO साहब दिए हैं कि हम लगे रहते हैं। अब देखिए हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, हमारे जितने टीचर है जो काम देते हैं कोई उसमें पीछे नहीं हटते, सब एकदम जुआ लोग हैं। पानी है, मेरा मोटर 1-2 दिन के लिए खराब हुआ था, अब तो देखिए ऐसा क्यों लचर व्यवस्था सर? 1-2 दिन के लिए नहीं, तुरंत होगा। आप मेरे घर में भी मोटर है, खराब होगा तो उसका मिस्त्री मिलेगा तो करा लेते। हुआ तुरंत मेरा चढ़ वहाँ है ना, एक और उसमें टंकी बैठाएंगे तो हो जाएगा। वो 2 मेरे अपने हाथ का 2 पल बैठाएंगे हम उसमें, एक टंकी है, एक उड़ गया था हवा में, तो हो जाएगा वो। हमारे स्तर से जो भी काम है ना, आज क्या तारीख है, उसके बाद आप आइए, हम आमंत्रण करेंगे, आप देख लीजिए। हमारे स्तर से कोई दिक्कत नहीं होता, हमेशा सतत। मीडिया में जुड़ने के लिए सर धन्यवाद आपका। नहीं धन्यवाद, आप लोग हमको कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ। मीडिया नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है सर कि एक किसी भी इंसान को अगर पता चले कि 7,000 यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं और टीचर यहाँ पे 10 हैं, और यहाँ पे ना भवन का अच्छी तरह से निर्माण हो पाया है, ना बहुत सारे भवन भी सर जंजर स्थिति में दिख रहा है सर। भवन भी जंजर स्थिति में दिख रहा है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी नाप जो है शुरू हो जाएगा, उसका इनोवेशन होगा। और नया तो उधर कैंपस में बनना है, उसका DPR अलग से हो जाएगा। ये तो तुरंत शुरू हो जाएगा। प्लास्टर रंग के एकदम बिजली काम सब मेरा पास हो चुका है, सारे कितने दिनों में? आज इसी महीना से, अगले महीना से शुरू हो जाएगा काम। हाँ एकदम, बिजली का पहले होगा, फिर उसके बाद तो प्लास्टर 2 रूम है ना, उसको करवाएंगे। तब रंग रोगन के लिए भी हमने एस्टिमेट बनाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों होता है सर, जब छात्राएं प्रोटेस्ट करें, जब तक अपना विरोध नहीं जाता है तब तक किसी को अधिकार नहीं मिलेगा ना? आप आज किए है ना, मैं चाहता हूँ कि पहला पहल मैं 21/9 को किया, तो मैं नहीं किया क्या, मैं 4 तारीख को 9 को मैं विश्वविद्यालय गया, दिखा दूंगा प्रोसीडिंग आपको। फिर हमको 21 तारीख को जा करके प्रेजेंट करना है, 28 को जाना है ना।
तो आप देखिए 11 तारीख को ही हम देखिए प्रोसीडिंग दिखा देंगे विकास समिति में क्या क्या किया। हम सही नहीं है, आप दिया तो हमको बल मिला, लेकिन हम ऐसा कान में तेल लेके सोते नहीं है, हम सतत लगे रहते हैं। हमको बैठिए तो हम दिखा देंगे कि कोई नहीं अधिकार चाहिए, हम बोले नहीं वहाँ मीटिंग नहीं होगा तो कॉलेज कैंपस में आना पड़ेगा। महाविद्यालय प्रशासन खोलो कान, महाविद्यालय प्रशासन खोलो कान, छात्र सकते, छात्र सकते। और जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, छात्र सकते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महाविद्यालय प्रशासन खोलो कान, महाविद्यालय प्रशासन खोलो कान। भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। महाविद्यालय प्रशासन खोलो कान। सर आश्वासन दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं कि हम काम लगाएंगे, जितना डिमांड है जो भी है रंग रोहन प्लास्टर जो भी है दरवाजा खिड़की वो सही किया जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज आम छात्रों का आह्वान हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि हम लोग पहले भी कुलपति महोदय को 2 बार ज्ञापन देकर के थक चुके हैं। इस महाविद्यालय में जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी और वो महाविद्यालय प्रशासन को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। अभी हमारी 11 सूत्रीय मांग है, वो 11 सूत्रीय मांगों का हम लोग ज्ञापन भी तैयार कर चुके हैं। हम लोगों को इस महाविद्यालय की दिशा और दशा को बदलने के लिए यहाँ के विद्यार्थी गर्व महसूस करें कि हम श्री रघुनंदन तिवारी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि यही है वह महाविद्यालय है जो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से अस्थायी संबंध प्राप्त है इनको। इस महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, इतना बड़ा कैंपस है, एनसीसी की व्यवस्था नहीं है। इस महाविद्यालय का रंग रोगन पर यह महाविद्यालय रो रहा है। सभी महाविद्यालयों में नए नए गेट लग चुका है, इस महाविद्यालय को अभी देखिए वही खंडहर गेट की स्थिति में बनी हुई है। शौचालय में बढ़िया व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बैंक शाखा इस महाविद्यालय से महिरमा की दूरी 2 किलोमीटर है। रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, किसी दिन विद्यार्थी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जान पर खेलकर महाविद्यालय पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों नहीं चालान के समय यहाँ पर बैंक के एक कर्मचारी आए और वो बैंक कैंपस में आकर के चालान अपना ले। इसलिए इन सभी मांगों को जब तक महाविद्यालय प्रशासन पूरा करने का वचन नहीं देती है और एक निर्धारित समय कि कितने समय में हमारे मांगों के ऊपर काम किया जाएगा, तब तक विद्यार्थी परिषद अपने धरना प्रदर्शन से नहीं उठेगी। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आगे हम सभी उग्र आंदोलन करेंगे, छात्रों की आवाज को दबने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय को इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ अब सौतेला व्यवहार करना बंद करें। ये महाविद्यालय के विद्यार्थी भी आपको अपना फीस देते हैं, आपसे पढ़ाई कोई भीख में नहीं मिलती है। ये महाविद्यालय को फीस देते हैं, फॉर्म भरने का फीस देते हैं, और ये बिना पैसे का ये पढ़ाई प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जब ये आपको वाजिब फीस दे रहे हैं तो इनके साथ सौतेला व्यवहार आप क्यों करते हैं? साइंस का विषय में यहाँ एडमिशन होता है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। साइंस के विषय में एक भी शिक्षक नहीं है, कैसे साइंस की पढ़ाई होगी? आप साइंस की फैकल्टी बंद कर दीजिए। कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ से गोड्डा की दूरी आप सभी जानते हैं 60 किलोमीटर दूर है, पीछे साहेबगंज कॉलेज है। किसी भी चीज का इस महाविद्यालय में कमी नहीं है। पीजी की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। ग्रेजुएशन के बाद हमारी छात्रा बहनें ये सोचकर मन मार कर घर में बैठ जाती है कि इतनी दूर जाकर हम पीजी की पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या उच्च शिक्षा लेना उसका हक नहीं है? आप नारा लगाते हैं पढ़ेगा झारखंड, बढ़ेगा झारखंड। कैसे पढ़ेगा झारखंड? शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर भवन का कमी है, कैसे होगा? बेंच डेस्क नहीं है। एक साथ अगर एक सभी विषय का परीक्षा होता है तो किसी हाई स्कूल से बेंच को भाड़े पर लाकर परीक्षा लिया जाता है। क्या इस तरह से महाविद्यालय की उम्मीद किए थे हम लोग? क्या इस तरह से महाविद्यालय चलता है? आखिर ये सभी दुर्व्यवस्था कब तक रहेगी? विद्यार्थी आते हैं, एडमिशन कराते हैं, डिग्री लेके चले जाते हैं और महाविद्यालय अपने में खो जाता है। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। विद्यार्थी परिषद आंदोलन का आगाज कर चुकी है और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। प्रधानाचार्य तो आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ, तो सबसे पहले ये महाविद्यालय संबंध महाविद्यालय नहीं, ये अंगीभूत महाविद्यालय साहिबगंज के जैसा, गोड्डा कॉलेज के जैसा, एसपी कॉलेज के जैसा ये परमानेंट और ये सरकारी कॉलेज है। संबंधन प्राप्त कॉलेज है, पथरगामा है, गोड्डा महिला कॉलेज है, हमारा कॉलेज सरकारी कॉलेज है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा कि ये संबंधन प्राप्त नहीं है, ये एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है पूर्णतः। और दूसरी बात, जहाँ तक एनसीसी के लिए मैं लिख चुका हूँ, मैं आज नहीं, सारा पत्र मेरे पास लिखा आ रहा है बहुत जल्दी। हमारे यहाँ एनसीसी का, एनएसएस का मेरा 2 बच्चा यहाँ से गया सेलेक्ट होकर के। सौरभ जी, एनएसएस में मेरा 2 बच्चा यहाँ से गया, एक डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप में शिमला से आया है ट्रेनिंग करके।
और एक अभी रिपब्लिक डे के लिए भी हमारी मांगे पूरी करो। क्यों ना? तो लगे हमें एनसीसी भी आएगा। आप जितना हमको ये लग रहा है कि जो आपने चार्टर ऑफ डिमांड दिया, मेरे स्तर से जितना होने है उसमें हम कोई कमी नहीं, आश्वासन देते हैं इसमें से और आगे हम बढ़ेंगे। जितना विषय है सर, जी। इसमें कई सारे विषय हम भी जानते हैं कि आपको यदि हम कहें कि सर कल कर दीजिए तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं सर, जैसे इस महाविद्यालय में रंग रोगन का कार्य हो करना रहा चाहिए है। सर, सुनिए सौरभ जी, तो आपको इसको हम सर अविलंब खत्म करवाया जाना आप चाहिए। सुनिए, आपको जानकारी देते हैं 11 तारीख को, इसी 11 को पिछले महीने सीसीडीसी को हम बुलाए कि आप महाविद्यालय की स्थिति देखिए, वहाँ से बैठे बैठे नहीं होगा। उस समय भी दिए, आ करके देखे, सारा हमने ले लिया है। अब खाली अधिकृत भी हमने कर दिया है देव जी को कि थोड़ा एक एस्टिमेट बनाइए कि इसको रन रोगन पाला का होगा, बिजली सुदृढ़ीकरण होगा, पानी का जो वहाँ पर एक टंकी और हमको बैठाना है वो सब लग जाएगा। तो उसमें हम जो मेरे स्तर से होने का है उसमें तो देरी नहीं होगी। और जो विश्वविद्यालय स्तर से पीजी वो देगा, हम नहीं देंगे। कब वो तक देगा। सर, कब तक क्या में वो- आश्वासन सर, कब तक में आप दे रहे हैं? कब सर, से काम शुरू हो जाएगा? हमारा तो एस्टिमेट बनेगा, हम कहे ना। साइंस यहाँ पे अपडेट है, साइंस के टीचर क्यों नहीं है? साइंस में चूंकि पदे यहाँ नहीं था, पद सृजन के लिए हमने भेज दिया विश्वविद्यालय, राज्य सरकार को भेजा, सृजित करेगा, टीचर आ जाएगा। वो मेरे बस की बात नहीं है, हमने लिख करके दिया। कुलपति महोदया भी लगी हुई है कि कम से कम जब तक पद यहाँ साइंस में पहले था, सुन लीजिए स्थिति, ये इस कॉलेज का पद नहीं था। साहिबगंज से ला करके दिया, जामताड़ा से दिया, गोड्डा से दिया, मधुपुर से दिया, हर जगह से ला करके यहाँ दे दिया था। एसपी कॉलेज से दिया, और जैसे जैसे सेवानिवृत्त हो गए तो पुनः हुआ। जैसे हम लोग शादी विवाह में टेंट लगाते हैं, कुर्सी बैठे, शादी लेके चला गया, वही हुआ जिसका था वो लौट गया। तो उसके लिए प्रक्रिया हुई, हमने विकास समिति से पास करके दे दिया है। शायद यूनिवर्सिटी भी लगता है राज्य सरकार को, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बीसी मोदिया लगी हुई है, वो हो जाएगा। जैसे होगा टीचर आने लगेगा। कॉमर्स के लिए, एक मिनट, कॉमर्स के लिए भी माननीय स्थानीय विधायिका को लिख करके लोगों ने दिया, गार्जियन। तो हमको बोले 2 साल से मेरा रांची में पेंडिंग में पड़ा हुआ आएगा, हम कॉमर्स में एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन हमको परमिशन, आज 21 को बैठक होने वाली है रांची में। अब तो वहाँ चेयरमैन भी हो गए, डिप्टी चेयरमैन भी, सारा फंक्शनिंग हो गया। 21 को वो बैठक होने, मेरा प्रपोजल पहले से वहाँ जाया हुआ आएगा, इसी सेशन हम शुरू कर देंगे। साइंस में सर जैसे ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, एकलौता महाविद्यालय है इस पूरे क्षेत्र का जो डिग्री महाविद्यालय है, और इस डिग्री महाविद्यालय में